गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 5 जो कि नाना साहब की पुत्री नैना देवी को भस्म कर दिया गया था उसका अध्ययन कर रहे थे, लेकिन सीबीएसई द्वारा जो नया पाठ्यक्रम आपका दिया गया है उसमें उस पाठ को हटा दिया गया है। इस कारण उसके हमने पाठ तो पढ़ लिया है, अध्ययन करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब उसके प्रश्नोत्तर करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए आज हम अपने नए पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं जो कि है पाठ 11 काव्यखंड का रसखान। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 रसखान का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। वे हर जगह श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करते हैं और इसी क्रम में उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो पहले रसखान के बारे में जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में, उनका जन्म 1548 में इनका जन्म 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वास्तविक स्थान इनका पता नहीं है कि इस जगह के थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था, मुग्ध अर्थात मोहित कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। इन्होंने अपना गुरु बनाया गोस्वामी विट्ठल नाथ को और उनसे शिक्षा प्राप्त करके, दीक्षा प्राप्त करके ब्रज भूमि अर्थात श्री कृष्ण की भूमि में जाकर रहने लग गए। सन 1628 इनकी मृत्यु हुई। सन 1628 अर्थात 1628 में इनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। इनकी जो पुस्तकें प्राप्त होती हैं, इनकी रचनाएं हैं। सुजान, रसखान तथा प्रेम वाटिका इनकी उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी जो रचनाओं का संग्रह है वो रसखान रचनावली के नाम से प्राप्त होता है। रचना संग्रह, इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्राप्त होता है। रसखान रचनावली की जितनी भी रचनाएं उनका संग्रह है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान ने की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुरक्ति अर्थात आसक्ति, रसखान की जो अनुरक्ति है अर्थात आसक्ति। अनुरक्ति शब्द का अर्थ है आसक्ति, यानी कि इनका जो आकर्षण रहा है वो केवल कृष्ण के प्रति नहीं है बल्कि कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज, चाहे वो कृष्ण भूमि हो या अन्य स्थान हो, सभी से इनका प्रेम रहा है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी अर्थात उनके जो काव्य हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण के रूप का सौंदर्य, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन प्राप्त होता है। इनकी रचनाएं पूर्ण रूपेण कृष्ण के ही
इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, कृष्ण के ही चारों तरफ घूमती रहती हैं। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए हैं। यानी कि कृष्ण के प्रति इनका प्रेम की तन्मयता, यानी कि निरंतर तन्मय होकर लग्न से पूरे संसार को भूल करके ये कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। भाव विहलता, एकदम भाव विभोर होकर के पूरा कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान के इस भाव से, और आसक्ति के उल्लास से, आसक्ति की प्रसन्नता से ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। और जितना वह प्रसिद्ध है उतना ही इनकी भाषा की मार्मिकता, मार्मिकता अर्थात हृदय को छूने वाली, शब्दों का चयन और व्यंजक शैली, व्यंजना शैली के रूप में, दूसरे के ऊपर डालकर बात कहने के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस एवं मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो इनकी जो भाषा है, जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, वह भाषा है ब्रज भाषा। तो इन्होंने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहां संकलित पहले और दूसरे सवैये में, जो आगे सवैये दिए गए हैं, सवैये एक तरीके से दोहे का ही एक भाग होता है, तो सवैये दिए गए हैं उसमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। यानी कि कृष्ण के प्रति और कृष्ण का जहां जन्म हुआ है उस भूमि के प्रति, उस कृष्ण ने जहां पे अपने बालकपन, बचपन बिताया है, उस भूमि के प्रति इनका आत्मसमर्पण, अपना अनन्य प्रेम दृश्य होता है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। गोपियां जो कि कृष्ण के रूप पे अत्यंत मोहित हैं, वे कृष्ण के रूप को के हर भाग को अपने ऊपर आरोपित कर लेना चाहती हैं, यानी कि वे कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। वो कृष्ण के रूप पर इतना मोहित हैं कि कृष्ण के रूप में जो जो चीजें उन्हें नजर आती हैं, वो सारी चीजें स्वयं धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में जो चौथा चरण है, उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। जो इसका चौथा भाग है, उसमें इन्होंने कृष्ण की जो मुरली की धुन है, उसकी जो ध्वनि है उस पे, और कृष्ण की जो मुस्कान है, जो लोगों को मोहित कर देने वाली मुस्कुराहट है, उसके अचूक प्रभाव, नहीं चूकने वाले प्रभाव, यानी कि जिससे कोई भी नहीं बच सकता है, ऐसी उस मुस्कान के प्रभाव को और गोपियों की विवशता को, कि उस मुस्कान के सामने गोपियों की क्या विवशता रहती है, उसको इन्होंने अपनी रचनाओं में बताया है, रचनाओं में प्रकट किया है। तो यहाँ पे जो सवैये दिए गए हैं, उसमें उन्होंने कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का रूप सौंदर्य और कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही उसके प्रति अपना समर्पण, अपनी अनन्य भक्ति भी इन्होंने दर्शाई है। तो आइए शुरू करते हैं रसखान द्वारा रचित सवैये, जिसमें पहला सवैया हम पढ़ने जा रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां दस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें इन्होंने बताया है कि यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूं, भगवान रसखान ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जिस भी रूप में जन्म लूं, मुझे कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़कर रहने को ही प्राप्त हो। हे ईश्वर, आप मुझे किसी भी रूप में जन्म दें, मैं कृष्ण की जो जन्मभूमि है उससे कैसे ना कैसे जुड़ा रहूं। जैसे मानुष हो तो, मानुष अर्थात मनुष्य, मानुष अर्थात मनुष्य, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं बसना चाहता हूं, रहना चाहता हूं गोकुल गांव के ग्वारन। जो गोकुल गांव है उस गांव के ग्वालों के रूप में, उस गांव के ग्वाले के रूप में मैं जन्म बसना चाहता हूं। रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के रूप में जन्म लेना चाहूंगा। आगे कहते हैं जो पशु हो तो,
पशु अर्थात पशु, पशु अर्थात पशु, यानी कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो कहा बस मेरो, तो मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए, कहाँ मेरा वास हो, चरौनित नंद की धेनु मंझारण, मंझारण अर्थात बीच में। बीच में अर्थात यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो ऐसी स्थिति में मैं गाय के रूप में जो नंद की गायों के बीच में चल रहा हूं, ऐसी गाय के रूप में मैं जन्म लेना चाहता हूं। रसकान कह रहे हैं यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं गाय के रूप में जो नंद की गायें चल रही हैं उनके बीच में रहना चाहता हूं। आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन अर्थात पत्थर, पाहन अर्थात पत्थर हो तो वही गिरी को, गिरी अर्थात पर्वत। यदि मैं पत्थर के रूप में उत्पन्न होता हूं, जन्म लेता हूं, तो वही गिरी को, उसी पर्वत का जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे हरि ने छत्र के रूप में, हरि ने छत्र के रूप में, छाते के रूप में पुरंदर, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, जो इंद्र के कारण हरि अर्थात कृष्ण ने छाते के रूप में धारण किया था। यानी कि यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण अपने ऊपर छाते के समान धारण किया था। आगे कहते हैं जो खग हो तो, खग अर्थात पक्षी, जो खग हो तो अर्थात जो पक्षी के रूप में मैं जन्म लेता हूं तो बसेरो करो, तो मैं रहना चाहूंगा मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी अर्थात यमुना, कालिंदी अर्थात यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के कूल का अर्थात किनारे पे, कूल अर्थात किनारा, तो यमुना नदी के किनारे पे जो कदम्ब की डारण, डारण अर्थात डालियां, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डालियां हैं उस पर रहने वाले पक्षी के रूप में मैं बस जन्म लेना चाहूंगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के मंझारण, यानी कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो मैं गोकुल ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के रूप में मैं जन्म लेना चाहूंगा, उनके रूप में गोकुल में बसना चाहूंगा। जो पशु हो, यानी कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो नित्य यानी हमेशा चरना चाहूंगा नंद की धेनु मंझारण, नंद की गायों के बीच में रहकर मैं चरना चाहूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर के रूप में उत्पन्न होता हूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कि कृष्ण ने इंद्र के कारण छाते के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो, खग अर्थात पक्षी, जो मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो बसेरो करो, रहना चाहूंगा, वास करना चाहूंगा मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाली, कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे पे उगे हुए कदम्ब की डालियों पर रहना चाहूंगा। यानी कि पक्षी के रूप में मैं यमुना नदी के किनारे पर उगे कदम्ब की डालियों पर रहना चाहूंगा। तो ये था रसखान का प्रथम सवैया जिसमें उन्होंने कृष्ण की
जन्मभूमि अर्थात कृष्ण से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों से अनन्य प्रेम दर्शाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे लेकर रसखान के आगे के सवैये। तब तक के लिए धन्यवाद।